ओके। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। और जो कि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप तो किसी भी टाइम में इसको देखेंगे। हम पिछले 2 वीडियोज में आपको पजल टेस्ट की जानकारी दिए हैं और जितनी जानकारी दिए हैं उसमें मेथड समझा दिए हैं। उस मेथड से आप किसी भी पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप वो काम करेंगे। पजल बताने के दौरान काफी बच्चों का कमेंट था कि बिगिनिंग में हमने कैलेंडर की जानकारी दी, उससे कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन कैलेंडर का एक सेक्शन है ओरिजिनल कैलेंडर, उससे भी क्वेश्चन होता है। ग्रुप डी में भी पूछ देता है उससे क्वेश्चन। बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी की डिफरेंट एग्जामिनेशन सबों में ओरिजिनल कैलेंडर से भी क्वेश्चन होता है। तो आज हम आपको ओरिजिनल कैलेंडर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि ओरिजिनल कैलेंडर में बहुत सारा कंटेंट पीडीएफ का नहीं है, सारा कुछ समझने वाला है, तो आप समझने पर फोकस करेंगे। जो कैलेंडर का पहला वीडियो देखे होंगे, 2 वीडियो उसमें भी है पहले से, तो उनको तो बहुत सारे चीजों की जानकारी होगी। नहीं भी देखे होंगे तो आज हम जो बताने जा रहे हैं, नए स्टूडेंट को, नए व्यूअर को भी चीजें समझ में आ जाएगी। हम उसका टेक्निक को थोड़ा रिपीट भी कर देते हैं। कंसेप्ट ये होता है कैलेंडर में कि जिस डेट की जानकारी क्वेश्चन में दी गई है, किसी एक डेट की जानकारी दी जाती है और किसी दूसरे डेट की जानकारी आपसे पूछी जाती है। तो सॉल्व करने का टेक्निक होता है कि जिस डेट की जानकारी दी गई है और जिस डेट की जानकारी पूछी जा रही है, उसके बीच के दिनों की कुल संख्या को आपको ज्ञात करना है और उसमें 7 से भाग देना है। एक ही लॉजिक सब जगह चलता है। कुल दिनों की संख्या दिए गए डेट से पूछे गए डेट तक के दिनों की कुल संख्या निकालकर उसमें 7 से भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो पूछे जाने वाले डेट को भी वही दिन होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब दिए गए डेट को जो दिन है। और यदि पूरा भाग नहीं लगा तो देखना है कि रिमाइंडर कितना बचता है। जितना रिमाइंडर बचता है तो पूछे गए डेट के आगे का, दिए गए डेट के आगे का डेट पूछेगा तो उस रिमाइंडर को आगे काउंट करते हैं। अब दिए गए डेट से पीछे के डेट में पूछेगा तो उस रिमाइंडर को पीछे काउंट करते हैं। ये सारा कुछ पहले के वीडियो में दिया हुआ भी है। जो नए व्यूअर होंगे तो चाहें तो पीछे देख भी सकते हैं। ऐसे हम इस बात को रिपीट कर ही दिए। यहाँ दिनों की संख्या निकालना, 7 से भाग देना, दिनों की संख्या निकालना, 7 से भाग देना, पूरा पूरा कट गया वही दिन, रिमाइंडर बचा तो आगे के डेट में पूछने पर उस रिमाइंडर को आगे काउंट करना और बैक के डेट में पूछने पर उस रिमाइंडर को बैक में काउंट करना। ये इसका सॉल्व करने का टेक्निक है। लेकिन दिनों की कुल संख्या निकालने का शॉर्टकट हम लोग अलग अलग जगहों पर सीखते हैं। आज वही ओरिजिनल कैलेंडर में भी सीखेंगे। अब देखिए, ओरिजिनल कैलेंडर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको कोई एक डेट की जानकारी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक डेट में तो हम लोग हमेशा चल ही रहे हैं। जैसे आज कोई ना कोई डेट है और आज कोई ना कोई दिन है। आज मंगलवार है और आज डेट, आज का दिन मंगलवार है और आज डेट है 19 तारीख, 19 दिसंबर 2023 मंगलवार का दिन। तो ये तो डेट है। तो इसी डेट से आपको किसी डेट को वो पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन सीधे ऐसे आपको मिलेगा। क्वेश्चन है, ओरिजिनल कैलेंडर का क्वेश्चन कुछ इस तरह से, वर्ष
1521 ईस्वी के 25 दिसंबर को कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन हुआ। ओरिजिनल कैलेंडर का क्वेश्चन कुछ इस तरह से डायरेक्ट आपको दे दिया कि वर्ष 1521 ईस्वी के 25 दिसंबर को कौन सा दिन था, ऐसा लिखा हुआ आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो अब देखिए, इसमें कोई एक डेट की जानकारी तो आपको दी नहीं गई, डायरेक्ट आपको 1521, ये कोई भी डेट पूछ सकता है। 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष बाद, कहीं भी पूछे आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप उसका टेक्निक अब समझिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको थोड़ा, चूंकि 1000 वर्ष का अंतर होगा तो उसके अंदर बहुत सारा लीप वर्ष होगा, तो लीप का ना थोड़ा रियल थॉट भी जानना है। आप नॉर्मली जो स्टूडेंट इसमें जानता रहता है, क्योंकि इस तरह का बुक वगैरह में भी कहीं नहीं मिल पाता है, तो सामान्य रूप से लोग जानते हैं कि लीप वर्ष वह है जिसमें 4 से भाग लगता है। लेकिन इसमें एक कंटेंट और ऐड करिए आप अपने नॉलेज में कि जिसमें 4 से भाग लगता है वो तो लीप वर्ष है, परंतु अगर वो सैकड़ा वर्ष है तो उसमें 4 से भाग नहीं लगाना है, बल्कि 400 से भाग लगाना है। अर्थात सैकड़ा वर्ष में 400 से भाग लगेगा तब वह लीप वर्ष होगा। अगर 400 से भाग उसमें नहीं लग पाता है तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। क्योंकि इसी पर बेस्ड है टेक्निक, इसलिए यह जानना जरूरी है। जैसे सैकड़ा वर्ष मतलब जिसमें लास्ट में 00 हो, तो उसमें 400 से भाग लगेगा तब वह लीप वर्ष होगा। जैसे समझने के लिए हम बता रहे हैं कि वर्ष 400 ईस्वी, 400 में 400 से भाग लग गया, इसलिए ये लीप वर्ष है। 400 में 400 से भाग लगाएंगे तो कट गया, तो ये लीप वर्ष है। लेकिन 300 में 400 से भाग नहीं लगेगा तो ये लीप वर्ष नहीं है। लेकिन आप 4 से भाग लगाइएगा तो लग जाएगा, इसीलिए यहां सचेत रहना है। 300 में अगर 4 से भाग लगाइएगा, जो आपको सामान्य जानकारी होगी कि जिसमें 4 से भाग लग जाता है वो लीप वर्ष होता है, तो 300 में तो 4 से भाग लग जाएगा, लेकिन 300 लीप वर्ष नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है ये भी आपको समझा देंगे, पहले इसका टेक्निक समझ लीजिए। 200 भी लीप वर्ष नहीं है, 100 भी लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 400 से भाग नहीं लगता। 500 भी लीप वर्ष नहीं है, 600 नहीं है, 700 नहीं है, 800 भी लीप वर्ष है। तो इसका कंसेप्शन ये है, कंसेप्शन ये है इसका कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब अपने ऑर्बिट में एक चक्कर लगा लेती है तो 1 वर्ष हो जाता है। तो 1 वर्ष पूरा होने का जो रियल टाइम है, जब कैलेंडर में आप इसको यूज करिएगा तो लगभग से काम नहीं चलेगा। आमतौर पर लोग समझते हैं 1 वर्ष जो है वो 365 दिन और 6 घंटा, तो 6 घंटा वो लगभग है। चूंकि व्यवहारिक जीवन में उतना से काम चल जाता है, इसलिए इसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन के तरफ लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आपको तो एग्जाम में आंसर सही करना है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको जानना होगा। तो पृथ्वी जो एक परिक्रमा पूरी करती है उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है 1 वर्ष का 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड। 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकेंड। 1 ईयर का एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये है। 1 ईयर का एग्जैक्ट कैलकुलेशन है 1 ईयर इक्वल टू
365 days, 5 hour, 48 मिनट, 46 सेकेंड। तो देखिए, समझिएगा कि जो हर 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है, जैसे अभी 2023 में हम लोग हैं, कमिंग वर्ष 24 होगा तो वो लीप वर्ष होगा। 24 के बाद फिर 25 लीप नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, फिर 28 होगा। तो टेक्निक है कि जिसमें 4 से भाग लग जाए तो 24 में 4 से भाग लगेगा, फिर 28 में 4 से भाग लगेगा, मतलब हर 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता जाएगा। लेकिन ऐसा होते होते जब जैसे 2028 लीप होगा, ऐसा चलते चलते जब ये 2096 सोचिए, 96 में 4 से भाग लग जाएगा तो लीप वर्ष होगा। ध्यान से 96 तक आपको पहुंचा है कि 28 4 32 4 36 ऐसे सब लीप होता जाएगा। अब हम सैकड़ा के पास आपको पहुंचा है कि 2096 लीप होगा। तो 96 के बाद 4 वर्ष के बाद फिर से लीप होना चाहिए था, जैसे 2097 लीप नहीं होगा, 2098 लीप नहीं होगा, 2099 लीप नहीं होगा। 2099 के बाद वाला ईयर कौन सा आएगा? 2099 के बाद वाला ईयर आएगा 2100 ईस्वी। 2100 ईस्वी भी लीप नहीं होगा, क्योंकि 2100 में 400 से भाग नहीं लगेगा। तो वहां पर लीप का गैप जो हो जाएगा ना, वो 8 वर्ष का हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसको समझिए। इसके होने का रीजन है ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। तो जनरल ईयर में क्या किया है, जो भी व्यक्ति इस कैलेंडर का निर्माण किए थे, वो आम आदमी के स्थितियों को ज्यादा बेहतर समझे थे, इसलिए वो इसको इस तरह से बनाए कि कम पढ़ा लिखा लोग भी कैलेंडर का प्रयोग करते रहे। हर 24 घंटे के बाद अगला दिन चेंज हो जाए, और 4 वर्ष में इसको वो लगभग कर दिए 6 घंटा बना करके 4 वर्ष के बाद एक लीप कर दिए। लेकिन वो आम आदमी के लिए किए, परंतु उनको अपना कैलकुलेशन भी तो करेक्ट रखना था। तो उसको करेक्ट रखने के लिए वो मैनेज किए। वेरी मैथ का बहुत कैलकुलेटिव पर्सन रहे होंगे उतने वर्ष पहले, जिसमें कि आपको कैलकुलेटर और कंप्यूटर नहीं था। उस टाइम में कितना रिसर्च करके वो इन चीजों को किए होंगे, आप उम्मीद कर सकते हैं। तो वो 6 घंटा पहले इसको बना लिए। 6 घंटा जब बनाए तो 6 गुना 4 वर्ष में 6 घंटा जमा करते गए तो 24 घंटा हो गया। तो 24 घंटा मतलब एक दिन हो गया। इसीलिए लीप वर्ष वाला जो वर्ष होता है वो 365 नहीं बल्कि 366 का हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन सब लोग ध्यान से सुनो और सोचो कि 366 जो वो बनाए तो हर ईयर में 6 घंटा बढ़ा ले रहे हैं ना। तो 6 घंटा बढ़ा ले रहे हैं तो लॉजिकली तो वो कैलेंडर को गलत कर रहे हैं ना। उनको तो 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में बढ़ाना चाहिए था। तो मतलब वो 11 मिनट 14 सेकंड हर ईयर एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कैलेंडर बनाने वाले को ये दिमाग में रहा होगा कि कमिंग डेज में कोई बुद्धिमान आदमी आएगा तो मेरे इस चालाकी को पकड़ लेगा, इसलिए वो मैनेज क्या किए कि वो जो बढ़ाया हुआ जा रहा था तो 100 वर्ष के बाद उसको गैप कर दिए 8 वर्ष का। मतलब जैसे अभी 2096 बोले तो वो लीप वर्ष है, तो 2100 को वो लीप नहीं बनाए, जबकि वहां जनरल लॉजिक से बनना चाहिए। तो क्यों नहीं बनाए? तो इसको मैनेज किए कि जो वो 11 मिनट 46 सेकंड बढ़ा कर ले रहे थे, तो उसको एक बार मेकअप कर दिए जाकर के वहां। लेकिन जैसे 2100 लीप नहीं हुआ तो वैसे ही आप 2104 लीप होगा, 8 लीप होगा। ध्यान से सुनते जाना, पूरा का पूरा सेट हो जाएगा आपके माइंड में, पूरा कैलेंडर का रहस्य ही ओपन हो जाएगा।
ऐसे लीप होता जाएगा। 2196 फिर आएगा, वो भी लीप होगा। फिर 2200 लीप नहीं होगा, फिर एक बार 8 वर्ष का गैप हो जाएगा। 2200 नहीं होगा, फिर 2300 ईस्वी लीप नहीं होगा, लेकिन फिर 2400 लीप हो जाएगा, क्योंकि 2400 में 400 से भाग लग जाएगा। तो जैसे जनरल ईयर में बिना सेंचुरी वाला ईयर में लीप वर्ष हर चौथे वर्ष के बाद आता है, वैसे ही सैकड़ा वाले में भी हर 400 के बाद लीप आता है। मतलब एक सैकड़ा में जब सैकड़ा पूरा होता है तो आमतौर पर वहां 8 वर्ष के बाद लीप होता है। ये बस जानकारी के लिए आपको बता दिए, ताकि आपको लगे नहीं कि ये 400 कहां से आ गया, हम तो 4 ही जानते थे। तो थोड़ा उसका लॉजिक समझा दिए। आपको इसमें जाना नहीं है, आपको टेक्निक यूज करना है। अब यहां देखो टेक्निक, इसको अक्सर हम क्लास में विद्यार्थी को बोलते थे कि ये टेक्निक नहीं बल्कि एक मंत्र समझो, कि जैसे कोई भगवान का मंत्र का जाप करता है, वैसे एक मंत्र कैलेंडर में आपको याद रखना। जब भी कैलेंडर में ओरिजिनल कैलेंडर मिले, ये मंत्र याद रख लेना है कि किसी भी सैकड़ा लीप वर्ष का, सैकड़ा लीप वो होगा जिसमें 400 से भाग लगेगा। जैसे सामान्य लीप वो होता है जिसमें 4 से भाग लगता है। तो सैकड़ा लीप, सैकड़ा मतलब जिसमें डबल जीरो लास्ट में है, वो सैकड़ा हुआ, सेंचुरी ईयर हुआ। तो जो सेंचुरी ईयर होगा, जो सैकड़ा वर्ष होगा, वो लीप हो, इसके लिए उसमें 400 से भाग लगे। तो जो सैकड़ा लीप होगा उसका 31 दिसंबर हमेशा रविवार होगा। ये हम प्रूफ करके अभी दिखाएंगे कि क्यों हमेशा रविवार होता है। किसी भी सेंचुरी लीप वर्ष का 31 दिसंबर हमेशा रविवार होता है। ये प्रूफ भी करने जा रहे हैं। क्यों रविवार होता है ये भी प्रूफ करने के दौरान आप समझ भी जाएंगे। हम बताए किसी भी सैकड़ा लीप वर्ष, ओनली सैकड़ा वर्ष नहीं, सैकड़ा लीप जिसमें 400 से भाग लग जाए, उसका 31 दिसंबर लीप वर्ष होता है। अब इसको हम यहां प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नहीं बल्कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, किसी भी डेट में पूछे तो आप बना सकिए, इसके लिए ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको ओरिजिनल कैलेंडर का समझा रहे हैं। तो जैसे सैकड़ा लीप का 31 दिसंबर, जैसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कौन सा दिन है? तो रविवार। कैसे समझे? तो अभी हम आपको बताए हैं इसका मंत्र कि किसी भी सैकड़ा लीप, तो 1600 ईस्वी में 400 से भाग लग जाएगा, तो ये लीप हो गया, सैकड़ा लीप हो गया। 1600 है, सेंचुरी है, 400 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये सैकड़ा लीप हुआ। और आपको याद रखना है कि सैकड़ा लीप का 31 दिसंबर रविवार हुआ। अब यहां से देखिए, सैकड़ा लीप 1600 हो गया। अब अगला सैकड़ा तक हम, अगला सैकड़ा लीप तक पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट सैकड़ा लीप तक पहुंचने के लिए आगे पहले बता रहे हैं 31 दिसंबर 1700 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, अगर आप पिछला वीडियोज देखे हैं, ऐसे हम इस बात को यहां रिपीट करेंगे, नए व्यूअर को भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन देखे होंगे तो आप उस टेक्निक को यूज कर सकते हैं कि कोई भी लीप वर्ष अगर है तो डेट अगर सेम रहता है, कोई भी ईयर में डेट से 31 दिसंबर डेट सेम है, केवल ईयर का अंतर है। तो ईयर वाले क्वेश्चन को बनाने का शॉर्टकट होता है, ये नए व्यूअर के लिए बता रहे हैं, जो पहले से जान रहे हैं वो तो जान रहे होंगे, पीछे के वीडियो में इन चीजों को बता चुके हैं ईयर बेस्ड क्वेश्चन में। तो अगर डेट सेम रहे, ईयर अलग अलग हो, तो हम ईयर टू ईयर माइनस कर देते हैं। देखो ईयर टू ईयर माइनस क्यों करते हैं? 365 दिन एक वर्ष में होता है ना,
तो 365 में अभी थोड़ी देर पहले हम बता भी दिए थे कि दिनों की कुल संख्या निकालते हैं 7 से भाग देते हैं। तो 365 में 7 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा 1। आप चेक कर लेना बाद में। 365 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आएगा। तो एक ईयर का कोड हो गया 1। तो यहां 100 वर्ष है तो डायरेक्ट घटा देंगे ईयर टू ईयर। इस कैलकुलेशन में आपको फंसना नहीं है, अब तो शॉर्टकट आप जान चुके हैं कि ईयर वाला जब भी रहता है डेट सेम होता है तो हम ईयर टू ईयर माइनस कर देते हैं। जैसे 1700 में 1600 घटा दीजिएगा, तो 1700 में 1600 घटा देंगे तो डिफरेंस का वैल्यू आएगा 100। 1700 में 1600 घटा दिए तो डिफरेंस का वैल्यू आया 100। और क्या करना पड़ता है, यहां एक मिस्टेक विद्यार्थी से होता है जो हम बार बार आपको ध्यान दिलाते हैं कि डिफरेंस निकालने के बाद उसमें उसके अंदर 1700 से 1600 के अंदर आने वाले कुल लीप वर्षों की संख्या को इसमें पहले जोड़िएगा, तब 7 से भाग दीजिएगा। तो देखो 1600 लीप वर्ष तो है, बट 1600 का 31 दिसंबर मतलब बिल्कुल लास्ट वाला डेट तक का दिया हुआ है। तो गिनती जो लीप होगा ये 1600 के बाद से होगा। तो 1600 के बाद कौन सा आएगा, तो 1601 आएगा, 1602 आएगा, 1603 आएगा, 1604 आएगा जो लीप वर्ष होगा। वैसे ही 4 + 4 8 लीप होगा, 8 + 4 12, ऐसे होते जाएगा। तो 100 के अंदर कुल, किसी को दिमाग में आ रहा होगा कि सीधे 25 वर्ष लीप हो जाएगा, क्योंकि 100 में 4 से भाग लगाएंगे तो 25 आएगा। ठीक सोच रहे हैं, लेकिन यहां 25 लीप नहीं बल्कि 24 लीप होगा। क्यों? क्योंकि 1700वां वर्ष जो है वो लीप नहीं न है। 1700 में तो 400 से भाग लगेगा नहीं, तो 1700 लीप नहीं है। तो लीप आएगा कहां तक, 1696 ईस्वी तक लीप आएगा। 1604 होगा लीप, 1608 होगा, ऐसे ही होते जाएगा। 80 होगा, 84 होगा, 88 होगा, 92 होगा, 96 होगा। 96 का 1700 लीप होता तब ना 25 वर्ष होता लीप की संख्या। तो लीप की संख्या इस गैप में 24 हुआ, तो 100 हुआ डिफरेंसेस प्लस नंबर ऑफ लीप 24, 124। अब इसमें 7 से भाग दीजिएगा, 124 में 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना आता है। 7 से इसको काटेंगे तो 7 इकाई 7, 5 54 बचा, 7 7 49, तो शेष बचा आपका 5। रिमाइंडर 5 बचा, भागफल से कोई मतलब नहीं है। रिमाइंडर 124 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो 5 जो रिमाइंडर बचा उतना दिन आगे, ये 1600 तक दिया हुआ है, 1700 निकालना है। तो रविवार है, यहां 1600 को रविवार है। ये कैसे मालूम पड़ा, तो ये हम बता दिए, याद रखिए, अभी प्रूफ भी हो जाएगा कि किसी भी शताब्दी लीप का 31 दिसंबर रविवार होता है, तो ये तो रविवार हो गया। लेकिन 1700 को क्या होगा, तो उसको कैलकुलेशन से निकाले, रिमाइंडर 5 आया, तो रविवार के आगे का 5वां दिन, रवि के बाद गिनिएगा, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 5 दिन आगे गिनिएगा तो शुक्रवार हुआ। तो देखो 1700 का पता चल गया कैलकुलेशन से। अब देखो एक बार कैलकुलेट करके आपको समझा दिए, समझने में तो वक्त देना होगा ना, बाद में तो सब शॉर्टकट हो जाएगा, बाद में सब याद भी आपको हो जाएगा। ध्यान से सुनिए क्यों याद हो जाएगा। अब देखिए, अभी हम करवा देंगे आपको याद, कंटिन्यू रहिएगा। अब आपको 31 दिसंबर 1700 जब मालूम हो गया, तब 31 दिसंबर 1800 निकालिए। 31 दिसंबर 1800, 31 दिसंबर 1800 निकाले। तो देखो अब हर बार क्या करना है, इतना ये तो बना बनाया है, फिर 100 वर्ष का अंतर होगा, फिर 24 लीप होगा, फिर 124 ही होगा, फिर 7 से भाग देंगे, फिर 5 शेष बचेगा। तो सब तो किया हुआ है पिछला में, वही यूज कर लीजिए। तो फिर 5 दिन आगे, तो शुक्रवार के बाद 5 दिन काउंट करिएगा, शुक्र के बाद 5 दिन काउंट करेंगे, शुक्र को छोड़कर शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, तो यहां हो गया बुधवार।
ध्यान से सुनते जाना। देखो, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए आपके कंसंट्रेशन का जरूरत है। और कितनी मजेदार बात है कि आपको वीडियो देखते देखते ही सब आपके दिमाग में बात पहुंच जाएगा। बस आप थोड़ा ध्यान देकर के समझते जाइएगा। अभी इसको याद ही करवा देंगे आपको। तो देखो, 31 दिसंबर 1800 को बुधवार, लॉजिक आपको बता रहे हैं कि क्यों बुधवार हुआ, क्योंकि वही कैलकुलेशन है, वही रिमाइंडर बचेगा, उसी तरह काउंट करेंगे। 31 दिसंबर पूरा का पूरा कैलेंडर का ना सारा कंसेप्ट आपका आ जाएगा इसमें। 1900, 31 दिसंबर, फिर 100 वर्ष का अंतर, फिर 24, फिर 5 शेष बचेगा, फिर 5 दिन आगे, बुध के बाद 5 दिन, बुध को छोड़कर गिनिएगा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम। तो सोमवार हुआ 1900 को। ओके, अब 31 दिसंबर 2000 ईस्वी। हम उम्मीद करें कि कुछ शिक्षक भी देखते होंगे, तो आप अपने स्टूडेंट को ना ये बात कैलेंडर जैसे हम बताए हैं वैसे ही बताइए, क्योंकि ये बुक में नहीं मिल पाता है, कहीं कंटेंट मिल नहीं पाता है। तो जो टीचर भी देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप इन चीजों को अपने बच्चों को थोड़ा खुद से भी इसको अच्छा से समझिए और अपने स्टूडेंट को इसी तरह बताइए, क्योंकि स्टूडेंट को ये कंटेंट मिल नहीं पाता है कहीं। अब क्वेश्चन इस पर अब अच्छा खासा पूछने लगा है। 31 दिसंबर 2000 ईस्वी को अब निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। फिर 100 वर्ष का अंतर आया, फिर 24 लीप होगा। यहां 24 लीप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2000वां वर्ष में तो 400 से भाग लग जाएगा ना, तो ये तो लीप हो जाएगा। तो पहले क्यों 24 लेते थे? क्योंकि 1700वां लीप नहीं होता था, 1800वां लीप नहीं होता था, 1900वां लीप नहीं होता था, क्योंकि किसी में 400 से भाग नहीं लगा। लेकिन 2000 में 400 से भाग लग गया ना, तब 25 लीप हो जाएगा। तो जब यहां पर कैलकुलेट करिएगा तो 100 प्लस 25, 125 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो 6 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर बचेगा 6। तो 6 जब रिमाइंडर आएगा तो यहां से सोमवार जो है, तो सोमवार के आगे का छठा दिन ने काउंट करेगा, सोमवार को छोड़कर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और छठा दिन रवि। तब देखो यहां हो गया रविवार। बहुत अच्छा से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जैसे हम स्टूडेंट होते तो हमको कोई परीक्षा नहीं हो देना होता ना, तब भी इसको सीखते, क्योंकि कितना जिस कैलेंडर को हम यूज कर रहे हैं और उसका लॉजिक जान नहीं रहे हैं। आप सोचिए, हिंदी का पंचांग, चूंकि एग्जाम में उसको पूछता तो उसको भी बताते उसको कैसे निकाला जाता है, उसका अपना सिस्टम है। खैर अभी इस पर फोकस करिए। हम आपको ये बताना चाह रहे थे, देखो ये क्यों याद रह जाएगा कि एक सैकड़ा लीप से कैलकुलेट करते गए तो फिर देखिए दूसरा सैकड़ा लीप आया, तो देखो यहां रविवार था तो यहां भी रविवार फिट हो गया ना। इसी तरह सोचो 31 दिसंबर 2000 के बाद जो अगला सैकड़ा आएगा वो आएगा 31 दिसंबर 2100। तो 2100 को फिर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करिए, तो इसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। फिर शुक्रवार हो जाएगा, फिर 100 वर्ष का अंदर, फिर 24 लीप, फिर 5 शेष बचेगा, 5 दिन आगे शुक्रवार, रविवार के आगे शुक्रवार, फिर 2200 को फिर वही बुधवार। यही सिस्टम, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आप इसको देख देख करके ना कोई भी ईयर को निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी क्या रखना है, इधर अपने आप जाएगा स्क्रीनशॉट, केवल ध्यान से आप समझते रहिए। तो 31 दिसंबर 2200 को बुधवार, 2300 को सोमवार, यही चीज रिपीट कर जाएगा। 2400 को फिर रविवार, क्योंकि 2400 लीप हो जाएगा, फिर 2500 को शुक्र, 26 को बुध, 2700 को सोम, 2800 को रवि। ये साइकिल चलता जाएगा। अब देखिए, तो कोई भी सैकड़ा, अब हम लीप सैकड़ा ही केवल नहीं बोल रहे हैं, लीप सैकड़ा से तो आपको समझा दिए, अब है कोई भी सैकड़ा होगा वो आपको याद ही है अगर वो लीप सैकड़ा मिला, क्योंकि ओरिजिनल कैलेंडर, अब आइए क्वेश्चन की तरफ। ओरिजिनल कैलेंडर जब आप सॉल्व करिएगा तो दैट केसेज में
जो भी डेट देगा तो किसी न किसी सैकड़ा के पास तो होगा। तो अगर वो लीप सैकड़ा है तो रविवार, लीप सैकड़ा के लीप के आगे वाला सैकड़ा है तो शुक्रवार, और लीप के पीछे वाला सैकड़ा है तो सोमवार, अब बीचों बीच वाला सैकड़ा है तो बीचों बीच वाला दिन बुधवार। ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा और इसको यूज करके आप क्वेश्चन को बनाइएगा। इसका लॉजिक आपको बता चुके हैं। लीप का पृथ्वी के रोटेशन, दिनों की संख्या के हिसाब से लीप का क्रिएशन होता है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा याद हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि 1521 ईस्वी को हम कैसे निकालें। तो ये देखिए, हम इन चीजों को यहां से हटा रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं। ये रहने देते हैं क्योंकि इसको देख के यूज भी करना है अभी, ऐसे तो याद हो जाना चाहिए। ये 1521 ईस्वी के 25 दिसंबर को निकालना है। 1521 के 25 दिसंबर को जब निकालेंगे तो 25 दिसंबर 1521, तो आप अब सोचिए, याद होना चाहिए आपको कि 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को कौन सा दिन। 31 दिसंबर वाला लॉजिक समझा दिए हैं। 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को कौन सा दिन। 31 दिसंबर 1600 अभी अभी लिखे भी हैं, आप इसका लॉजिक भी समझे हैं, रविवार, शताब्दी लीप वर्ष के कारण। तो 31 दिसंबर 1500 शताब्दी से पीछे 100 वर्ष पीछे, तो देखो शताब्दी के पीछे जो रहता है वो सोमवार होता है। तो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को सोमवार है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप पूरी तरह अब समझ गए होइएगा। 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को सोमवार। तो अब 31 दिसंबर 1521 निकाल लेते हैं। 31 दिसंबर 1521 ईस्वी को जब निकालिएगा तो 21 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा। 1500 और 1521 में 1500 घटा दिए तो 21 वर्ष का अंतर हो गया, ईयर का डिफरेंस। अब प्लस नंबर ऑफ लीफ, तो नंबर ऑफ लीफ कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 1500 से 1521 तक 5 लीफ आएगा, 20 तक में 1504, 4 + 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 5 लीप आ गया। तो 21 अब प्लस 5 26, 26 में 7 से भाग दीजिएगा तो 5 रिमाइंडर आया। 5 रिमाइंडर आया तो 5 दिन आगे, सोमवार से 5 दिन आगे, सोम के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो यहां हो गया शनिवार। सोमवार से 5 दिन आगे शनिवार, सोम के बाद गिने मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो 31 दिसंबर 1521 को शनिवार हो गया। और निकालना है 25 दिसंबर 1521। तो अब इसको डेज वाले लॉजिक से बना दीजिए कि 31 दिसंबर को शनिवार है तो 25 दिसंबर को क्या होगा। डेज वाला में चर्चा किए भी हैं, ऐसे डेज वाला का बता देते हैं कि डेज वाला निकालना रहता है ना, एक माह के अंदर अगर केवल दिनों का अंतर निकालना रहता है तो ज्यादा वाला डेट में कम वाला डेट को घटा दीजिए, जो बचे उसको पीछे आगे गिनना है जिधर का डेट रहेगा। तो 31 दिसंबर 1521 निकल गया, तो 31 दिसंबर में 25 दिसंबर घटाएंगे तो 31 - 25 6 दिन, 6 माइनस हुआ, रिमाइंडर 6 बचा, तो 6 दिन पीछे काउंट करेंगे। पीछे क्यों, क्योंकि 31 दिसंबर आप निकाले हुए हैं, 25 दिसंबर तो उसके बैक में है ना, पीछे है ना। तो शनिवार से 6 दिन पीछे। देखो पीछे गिनने में किसी को दिक्कत हो तो जितना पीछे गिनना है ना उसको 7 में माइनस कर दीजिए, जो बचा उसको आगे गिन लीजिए। जैसे 7 - 6 1 बचा, तो 1 दिन आगे गिन लेंगे। तो शनिवार के 1 दिन आगे रविवार, या पीछे गिनना होगा तो पीछे गिनेंगे। शनिवार के पीछे शुक्र, के पीछे बृहस्पति, के पीछे बुध, के पीछे मंगल, के पीछे सोम, के पीछे रवि। तो 25 दिसंबर
1521 ईस्वी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस दिन रविवार था। तो देखो ये जो आप निकाली ये कोई इमेजिनरी नहीं है, कोई माना हुआ डेट नहीं है। पहले जो आप बनाते हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं। यहां क्या है, जो ओरिजिनल हमारा कैलेंडर है मतलब 31 ये तो गुजर चुका है ना कभी, 25 दिसंबर 1521, तो 25 दिसंबर 1521 को रविवार ही था ओरिजिनल में, इसीलिए इसको हम लोग ओरिजिनल कैलेंडर बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट में काफी बच्चों का था कि सर कैलेंडर जब बता दिए हैं तो एक ओरिजिनल कैलेंडर भी क्यों छोड़े, उसको भी बता ही दीजिए। तो आप बता दिए, आप अपने हिसाब से इसका प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। चूंकि ये बात सही है कि आज के डेट में ओरिजिनल कैलेंडर से भी अच्छा क्वेश्चन होने लगा है, इवन ग्रुप डी में भी अच्छा क्वेश्चन होने लगा है, और रेलवे की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी स्पष्ट होने जा रहा है, तो उसमें भी ये बेनिफिशियल होगा। बिहार एसएससी में पूछेगा वहां भी बेनिफिशियल होगा, जहां भी पूछे अब आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पीछे कुछ वीडियोज में हम पजल टेस्ट के बारे में आपको ट्रेंड कर रहे थे, कमिंग डेज में कुछ और चीजों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। एक चीज जो आपके साथ जुड़ने में हमको बार बार हेल्प करता है कि आपका कमेंट, आप कुछ भी लिखते हो, थैंक यू भी लिखते हो, तो हमको फील होता है कि मेरा स्टूडेंट इसको वॉच कर रहा है, स्टूडेंट के जरूरत के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आप उस तरह से कमेंट जरूर करें, और कमिंग डेज में और भी चीजों के साथ आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। आज ओरिजिनल कैलेंडर पर काम हो गया। ईश्वर से बहुत प्रार्थना आपके सुखद जीवन के लिए, आपके लंबी आयु के लिए, आपके बेहतर करियर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमिंग वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।